सो हेलो एनिमे लवर्स, स्वागत है आपका कोर्स में एक्सप्लेन चैनल पे। और आज की इस वीडियो में मैं आपको मैस्ले मसल एंड मैजिक का एपिसोड 3 एक्सप्लेन करूंगा। पर अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए ताकि आगे के वीडियोस आपको मिलते रहें। तो बिना किसी देरी के एपिसोड स्टार्ट करते हैं। लेट्स बिगिन। एपिसोड के स्टार्ट में हम देखते हैं कि मैस अब मैजिक एकेडमी में पहुंच चुका है, पर वो मैजिक बिल्कुल भी यूज़ नहीं कर सकता था। और तभी वो फिन से उसकी जादुई झाड़ू कल की क्लास के लिए उधार मांगता है, क्योंकि वो झाड़ू की जगह पर कोई और चीज़ ले आया था। और फिन उसे देने के लिए मान जाता है और मैस बोलता है कि मुझे पता था, तुम अच्छे आदमी हो। फिर अगले सीन में हम जादुई झाड़ू की उड़ाने की क्लास को देखते हैं, जहाँ टीचर बताती हैं कि उसे उड़ाने के लिए तुम्हें फ्लाई बोलना होगा। और बच्चे एक एक करके उसे फ्लाई बोल के अपने हाथों में पकड़ रहे थे और मैस भी यही करने की सोचता है, पर उससे ये नहीं हो रहा था। और तभी उसका मजाक उड़ाते हुए वहां पर एक लड़का आता है और बोलता है कि तुम्हारी वजह से पूरा क्लास पीछे रह जाएगा। और तभी मैस जमीन पे इतनी तेजी से किक करता है कि वो झाड़ू जंप करके उसके हाथों में आ जाती है और फिर बोलता है फ्लाई। और वो बच्चा ये देख के शॉक था और चिल्लाने लगता है कि ये तो चीटिंग है और ये मासूम बनने की कोशिश मत करो। पर तभी टीचर अनाउंसमेंट करती है कि अब बारी है स्पीड से उड़ाने की और हम ट्राई करेंगे। और वो लड़का बोलता है कि ये मौका है और मैस से एक शर्त लगाता है कि हम एक रेस करेंगे और जो भी जीतेगा वो उसकी बात मानेगा जब तक यहाँ पर वो है। और मैस शर्त मान जाता है। फिर उनमें रेस स्टार्ट होने वाली थी और वो लड़का सोच रहा था कि मैं तो मिडिल स्कूल से झाड़ू उड़ाना सीख रहा हूँ, तो मैं तो इसमें जीतूंगा ही। और टीचर मैस को देख के सोचती है कि इसे उड़ाना आता भी है या नहीं। पर तभी रेस स्टार्ट होती ही है कि मैस डायरेक्ट यानी फाइनल लाइन पर पहुंच चुका था। और ये देख के सभी बच्चे शॉक हो जाते हैं कि ये क्या हुआ। और टीचर तो बोलने लगती है कि ये तो वर्ल्ड रिकॉर्ड है। तभी फिन सोचता है कि मेरी आंखें बहुत तेज हैं और मैंने देखा कि उसने पहले अपने झाड़ू को तेजी से फिनिशिंग पॉइंट की डायरेक्शन में फेंका, देन फिर भाग के उसके ऊपर बीच हवा में बैठ गया और फिर डायरेक्ट फिनिश लाइन। पर वो लड़का भागते हुए मैस के पास आता है और बोलता है कि ये तो चीटिंग है। और मैस बोलता है कि अगर सच्चाई हजम नहीं होती तो इसमें मैं क्या कर सकता हूँ, चलो तुम्हारे लिए मैं वो शर्त भूल जाता हूँ। और वो लड़का और गुस्सा होने लगता है कि तभी उसका मुंह एक मैजिक से बने हुए धागे से सिल दिया जाता है और वो हमारे ड्रैको मैल्फॉय जैसे कैरेक्टर लॉयड कैविल ने किया था। और वो मैस के पास आके बोलता है कि माफ़ करना, ये मेरा दोस्त है। और ये देख के कि कैविल मैस से बात कर रहा है, स्कूल के सारे बच्चे ये सोचने लगते हैं कि लगता है कि उसका अगला शिकार मैस है। और कैविल मैस से सॉरी बोल के दोस्ती करने को पूछता है और अपना नाम बताता है कि मेरा नाम लॉयड कैविल है। पर मैस बोलता है कि क्या कहा, तुम्हारा नाम स्पड कैबेज है। और कैविल को इस बात पर गुस्सा आ रहा था, पर वो अपने गुस्से को कंट्रोल करता है और उसे हाथ मिलाने की कोशिश करता है। पर तभी टीचर बोलती है कि ये सब क्या चल रहा है, ये हम क्लास के बीच में है ना। और वो शांत होकर बोलता है कि चलो फिर शाम को मिलते हैं इसी जगह पर, मैं तुम्हारा वेट करूंगा। और वहाँ से चला जाता है। फिर अगले सीन में हम कैविल को उसी लड़के को बोलते हुए देखते हैं कि तुमने अपना मजाक बनवाया सबके सामने। और कैविल उसे तब तक मुंह पे पंच करता है जब तक कि उसका सारा खून उसके हाथों पर नहीं आ जाता। फिर हम मैस को अगली सीन में फिन के साथ आते हुए देखते हैं और मैस पूछता है कि उस लड़के से सब डरते क्यों हैं। और फिन बताता है कि वो मेरे साथ इसी मिडिल स्कूल से पढ़ा हुआ है और वो लोग इसलिए डरते थे क्योंकि वो ब्यूरो ऑफ मैजिक के हाई रैंकिंग मेंबर्स का बेटा था। और तुम्हें तो इन सब के बारे में पता ही होगा। और मैस को इन सब के बारे में सच में कुछ नहीं पता था, पर वो हाँ बोल देता है कि हाँ लगता तो है कि कुछ पता है। और फिर बताता है कि वाइस प्रिंसिपल के कुछ रिलेशन है उसकी फैमिली के साथ, और जो कोई भी उसके खिलाफ जाता है उसे वाइस प्रिंसिपल निकलवा देता है। और उससे भी बदतर वो उसकी बात मानने लगता है जब तक कि वो यहाँ पर है। फिर हम अगले सीन में स्कूल के बाद मैस को क्रीम पफ्स बनाते हुए देखते हैं और वो सोचता है कि काश यहाँ पर डैड होते तो वो भी इन्हें टेस्ट कर सकते। पर वो सोचता है कि लगता है कि मैं कुछ भूल नहीं रहा हूँ ना। और उसे याद ही नहीं था कि कैविल ने उसे शाम को ग्राउंड में बुलाया था और कैविल उधर गुस्सा हुए जा रहा था। फिर अगले दिन मैजिक पोशन की क्लास स्टार्ट होने वाली थी और मैस अपनी टेक्स्ट बुक निकालता है, पर ये देख के शौक था कि उसकी किताब फटी हुई है। और तभी वहाँ कैविल आता है और उससे पूछता है कि कल आए क्यों नहीं थे। और मैस बोलता है कि सॉरी, वो मैं क्रीम पफ्स बना रहा था। और ये रीज़न सुन के कैविल गुस्सा होता है और बोलता है कि मैंने सुना है कि तुम्हारा एम है डिवाइन विजनरी बनना। और मैस हाँ करता है। कैविल बोलता है कि मेरे कॉन्टैक्ट हैं वाइस प्रिंसिपल तक, तो अगर तुम चाहो तो मैं कुछ अच्छी बातें उनसे कर सकता हूँ तुम्हारे लिए, जिससे कि तुम्हें आसानी हो। और मैस बोलता है कि हाँ क्यों नहीं, पर मेरे लिए ही क्यों। और कैविल बोलता है क्योंकि तुम मज़ेदार आदमी हो इसलिए।
पर उसके बदले तुम्हें मेरी सारी बात माननी होगी। फिर वो मैस को उसके सारे काम करने के लिए बोलता है, जैसे कि बैग्स और झाड़ू उठाना, उसके जूते साफ करना और भी चीज़ें, और वो बस नौकरों की तरह हाँ किए जा रहा था। फिर हम अगले दिन मैस को अपनी टेक्स्ट बुक फिर से निकालते हुए देखते हैं, पर वो फिर से देख के शौक था कि उसकी टेक्स्ट बुक फिर से फटी हुई है और वो फिन से अपनी किताब शेयर करने के लिए बोलता है। फिन मना करता है, पर मैस उसके पास आके बैठ जाता है और बोलता है कि थैंक यू, पर फिन फिर से मना करता है। लेकिन मैस तो जैसे उसकी बात सुन ही नहीं रहा था और बोलता है कि कल के झाड़ू के लिए भी थैंक्स, और ये लो क्रीम पफ्स, और बोलता है कि तुम अच्छे लड़के हो और तुम्हारे जैसा दोस्त होना अच्छा है। और फिर हम तभी फिर से केविल को देखते हैं, जो पानी पी के जानबूझ के पानी गिराता है और मैस को साफ करने के लिए बोलता है, और फिर मैस उस जगह को बिना कुछ कहे साफ करने लगता है और वो लोग वहाँ से जाने लगते हैं। मैस इतनी तेज़ी से साफ कर रहा था कि वो जगह चमकने लगी थी, और तभी उसकी जैकेट से फिन की टेक्स्ट बुक निकलती है और वो इससे वापस देने के लिए सोचता है। फिर हम दूसरी तरफ केविल को देखते हैं, जो कि कह रहा था कि अब उसकी टेक्स्ट बुक फाड़ने में मज़ा नहीं है, इस बार उसके कपड़े जला दो, और ये सब वो फिन से करने के लिए कह रहा था। असल में फिन ही वो था जो केविल के कहने पर मैस की टेक्स्ट बुक फाड़ देता था, और वो लोग सोचते हैं कि कपड़े जलाने से शायद वो स्कूल से भाग जाएगा, पर फिन मना करता है कि मैं ये अब नहीं करने वाला। तभी केविल गुस्से में आके उसे मैजिकल थ्रेड से बांध देता है और बोलता है कि ऐसे बोलने पर तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई और तुम्हें माफ़ी मांगनी चाहिए। और तभी फिर हम मैस को आते हुए देखते हैं और उसे कुछ आवाज़ें आ रही थी, और वो देखता है कि फिन को केविल टॉर्चर कर रहा है और उसे खून भी बह रहा था। मैस आके पूछता है कि ये क्या चल रहा है। केविल बोलता है कि माफ़ी मंगवा रहा हूँ इससे, और मैस फिन से पूछता है कि तुम ठीक हो ना, और फिन रोते हुए बोलता है कि हाँ मैं ठीक हूँ, और मैं ही वो था जिसने तुम्हारी टेक्स्ट बुक फाड़ी थी, क्योंकि मुझे कहा गया था और मैं डर गया था, पर मुझे माफ़ कर दो क्योंकि तुम मुझे हमेशा अच्छा दोस्त मानते रहे। और केविल बोलता है कि अगर तुम ऐसे ही मुझसे माफ़ी मांगते तो कितना अच्छा होता। और मैस से बोलता है कि आज रात मेरी वाइस प्रिंसिपल के साथ डिनर मीटिंग है, तो अगर तुम चाहो तो ज्वाइन कर सकते हो, और वैसे भी इस रोने वाले लड़के को छोड़ो और मेरे साथ आओ। और मैस धीरे धीरे आगे बढ़ता है और केविल के बाल पकड़ के ज़मीन में सर उसका घुसा देता है, और वो बेहोश हो चुका था, जो कि बहुत बैड सीन था। और इसे देख के उसके दो चमचे शॉक हो जाते हैं, और फिन बोलता है कि ये करने से तुम निकाल दिए जाओगे स्कूल से, और मैस एटीट्यूड में बोलता है कि ये कोई बड़ी बात नहीं है, पर उसे थोड़ी देर में रियलाइज़ आता है कि वैसे बड़ी बात तो है। फिर तभी हम वाइस प्रिंसिपल फारमान को आते हुए देखते हैं, जो कि बोलते हैं कि मैंने सब कुछ देख लिया है कि कैसे तुमने एक प्यारे से बच्चे पर अटैक किया, और तुम्हें समझ नहीं आता कि एक पिता अपने बच्चे की जिम्मेदारी मुझ पर डाल गया है, और तुम्हें यह समझना चाहिए कि तुम लोगों का स्टेटस काफ़ी डिफरेंट है और ये बहुत मैटर करता है, और मैं तुम्हें बताऊंगा कि ये दुनिया कैसे काम करती है। पर इतने में ही मैस आके उसके मुंह पे अपनी लात मारता है, और ये देख के तो लड़के और शॉक हो जाते हैं। और प्रिंसिपल बोलता है कि इस हरकत के लिए तुम्हें मैं निकलवा दूंगा स्कूल से, पर मैस को तो जैसे कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा था। और फिर वो अचानक से कुछ मिट्टी लाके वाइस प्रिंसिपल के मुंह पे मारता है, और उसे समझ नहीं आता कि वो ये मिट्टी कहाँ से लाया है। पर वो देखता है कि मैस एक गड्ढा खोद रहा था और उसमें वाइस प्रिंसिपल को गाड़ देता है, और प्रिंसिपल पूछता है कि ये क्या कर रहे हो, और वो बोलता है कि तुम्हें जिंदा दफनाने की कोशिश कर रहा हूँ। प्रिंसिपल बोलता है कि ऐसे तुम बच नहीं पाओगे, और मैस धमकी देता है कि चाहे तुम मुझे निकलवा दो या जेल डलवा दो या फिर मेरे हाथ पैर ही क्यों ना कटवा दो, लेकिन मैं घसीटते हुए आऊंगा, और जब भी मौका मिलेगा तब मैं तुम्हें जिंदा दफना दूंगा। फिर तभी अगले सीन में मैस हेडमास्टर के पास खड़ा हुआ था, और हेडमास्टर पूछता है कि तुम्हें पता होगा कि क्यों तुम्हें यहाँ बुलाया गया है, और मैस बोलता है कि किचन में बिना पूछे क्रीम पफ्स बनाने के लिए शायद। पर हेडमास्टर मना करता है और बताता है कि केविल को पंच करने के लिए और वाइस प्रिंसिपल को जिंदा दफनाने की कोशिश करने के लिए, और इस हरकत की वजह से ब्यूरो ऑफ मैजिक ने एक रिटन ऑर्डर दिया है तुम्हें स्कूल से निकाल देने का। और तुम्हें पता होगा कि ब्यूरो ऑफ मैजिक इस कंट्री की लीगल अथॉरिटी है, और ये कहना गलत नहीं होगा कि वो इस कंट्री को कंट्रोल भी करती है, और उसे फिर डिवाइन विजनरी कंट्रोल करते हैं, जिसे बनाने में हम हेल्प करते हैं। पर मैं सीरियसली होके बस सुन रहा था, और हेडमास्टर बोलते हैं कि लेकिन मैं समझता हूँ, और वो उस रिटन लेटर को जला देते हैं और बोलते हैं कि इस दुनिया में लोग गलत करते हैं और अपने लोगों को बचाना अच्छा होता है। यहाँ हाई रैंक के मेंबर अपनी पावर्स का कुछ मिसयूज़ भी करते हैं, और हो सकता है कि वो तुम जैसे लोगों को डराएं जो कि ऐसा करने से बिल्कुल भी नहीं डरते। जो डिवाइन विजनरी होते हैं ब्यूरो में, उनका कुछ रोल होता है, और वो रोल उन पर डिपेंड करता है कि लोग क्या चाहते हैं। तो मैं सच में चाहता हूँ कि तुम किसी दिन एक डिवाइन विजनरी बनो। और मैस बोलता है कि आपको बताने की ज़रूरत नहीं है, ये मेरा ऑलरेडी प्लान है। और हेडमास्टर हंसते हुए बोलते हैं कि मैं बताता हूँ कि कैसे, लेकिन बनोगे। और वो बताता है कि
डिवाइन विजनरी बनने के लिए तुम टॉप स्टूडेंट होने चाहिए एकेडमी के, और इसके लिए तुम्हारे पास इनफ कॉइन्स होने चाहिए जो कि तुम्हें स्कूल वर्क्स और एक्टिविटीज से मिलेंगे। 3 तरीके के कॉइन्स होते हैं, गोल्ड, सिल्वर एंड ब्रॉन्ज, और जैसे कॉइन होंगे टास्क भी उसी तरीके से बदलेगा। और ये एक ट्रेडिशन है, हर साल जिसके पास जितने ज्यादा गोल्ड कॉइन्स होते हैं। और तभी हेडमास्टर बोलते हुए देखते हैं कि मैथ्स का तो दिमाग का फ्यूज उड़ चुका है इतनी इन्फॉर्मेशन से, और बोलता है कि तुम ओवरलोड हो गए हो क्या इन्फॉर्मेशन से। और वो मैथ्स को बुलाते हैं कि मैथ्स मैथ्स, और वो होश में आता है। फिर वो बोलता है कि थोड़ा आसान भाषा में मैं बताता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स और कॉइन्स कलेक्ट करना, और मैं वाइस प्रिंसिपल और ब्यूरो ऑफ मैजिक को संभाल लूँगा, समझ गए ना, और मुझे तुम पर भरोसा है। और मैथ्स हाँ बोलता है और वहाँ से जाता है। पर हेडमास्टर सोचता है कि लेकिन तुम एक प्रॉब्लम को ज़रूर फेस करोगे, पर मुझे तुम पर भरोसा है कि तुम उसे भी पार कर लोगे। और ऐसे ही मैथ्स को कोई भी पनिशमेंट नहीं मिली थी उसकी हरकत की वजह से, और उसने फेमस कैबिल और उसके वाइस प्रिंसिपल को भी हरा दिया था, और इसी वजह से अब वो थोड़ा फेमस भी हो गया था स्टूडेंट के बीच। फिर अगले सीन में मैथ्स फिन के साथ क्रीम पफ्स की रेसिपी बात करते हुए जा रहा था कि तभी एक बंदा बीच में आके बोलता है कि क्या तुम एल्डर डॉम के डुअल मैच में रिप्रेजेंट करना चाहोगे मशरूम के सर वाले, और क्या अपने अंदर की आग दिखाना चाहोगे। और उसका नाम टॉम था, और वो पिछले साल का डुअल का MVP प्लेयर था, और लड़कियां तो उस पर इस बात पे मरती थी। पर मैथ्स को देख के वो लड़कियां बोलती हैं कि ये कौन है मशरूम के सर वाला। और मैथ्स टॉम से डुअल मैच के बारे में पूछता है कि वो क्या होता है। टॉम बताता है कि इसमें हम जादुई झाड़ू से खेलते हैं, और ये नंबर 1 स्पोर्ट है मैजिक रियल्म का। पर मैथ्स बोलता है कि मुझे जादुई झाड़ू उड़ाना नहीं आता, पर टॉम उसकी बात सुनता ही नहीं और उसे कल ज्वाइन करने के लिए बोलता है। फिर अगले सीन में हम मैच के स्टार्ट होने से पहले की सीन देखते हैं, और फिर हम मैथ्स को भी उन्हीं की टीम में देखते हैं, और वो बोलता है कि मुझे जादुई झाड़ू उड़ाना नहीं आता। और मैच स्टार्ट होता है एल्डर डॉम और लैंग डॉम के बीच में। पर ऑडियंस का ध्यान तभी मैथ्स पर जाता है कि ये क्या, वो उड़ क्यों नहीं रहा है। पर अब उन लोगों को क्या पता कि उसे जादुई झाड़ू उड़ाना ही नहीं आता। वो बताने की तो कोशिश कर रहा था पर लोग सुन ही नहीं रहे थे, और तभी लोग उस पर चीजें फेंकने लगते हैं, और यहीं पर यह एपिसोड खत्म होता है। वेल, तो यह एपिसोड भी काफी कूल था और इंटरेस्टिंग भी था। आपको कैसा लगा हमें कमेंट करिए। और अब देखेंगे कि मैथ्स कैसे बिना उड़े इस गेम को खेलेगा, या उसके पास कोई ट्रिक है। और जानने के लिए मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। तब तक के लिए बाय बाय, सायोनारा एंड अरिगातो फॉर वॉचिंग।